फ़ातमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे और यस्सु जी अपने लहू में आपको कवर करके रखे। अभी हम वीडियो बना रहे थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई। अभी दोबारा खुदा ने ये मौका दिया है, मुमकिन किया है कि हम दोबारा खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। तो खुदावंद हमें बरकत दे। हम ज़बूर की किताब में से उसका पहला ज़बूर और उसकी पहली 2 आयात खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं और खुदा की बरक़ात को हासिल करते हैं। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकार की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। और इसके बाद अगर ज़बूर 2 देखें और उसके अंदर भी खुदा के कलाम की बड़ी खूबसूरत बात है। 2 बाब की 12वीं आयत में कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम सब रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर हम अपने सरों को झुकाते हैं या दुआ करते हैं और उसके बाद खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को खुदा के खादम के ज़रिए सुनते हैं। आसमानी बाप, यस्सु के नाम में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। आज की शाम तूने एक बार फिर हमारे लिए मुमकिन किया कि हम तेरे सामने आएँ, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, खुदा तेरे कलाम को, तेरी बातों को सीख सकें, सुन सकें। ऐ मालिक खुदा, जितने भी हमारे बहन भाई, 2 साथी, लीडर्स इस वक्त खुदावन तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं, तो यस्सु के नाम में अपने रेवलेशन से खुदा को मकाशफात दे, ताकि खुदा आज वो गहरी और अमीक बातें तेरे कलाम से सीखें और बरकत पाएं। ऐ मालिक खुदा, तो यस्सु के नाम में सबको सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल दे। आज के ये सारी प्रस्तुति, सारा जलाल खुदा तेरे बेटे यस्सु को मिले। ऐ मालिक खुदा, तेरे खादम, तेरे सुरमा खुदा अपने भाई पास्टर आरिफ को, पास्टर आशिर को भी खुदा तेरे हाथ में देता हूँ। यस्सु के नाम में मालिक खुदा अपने बंदे को छूना, बरकत देना, ताकि जो कुछ भी वो बयान करे खुदा तेरे पाक रूहुल कुद्दस की कुदरत से खुदा बयान करे। और खुदा तू सर से लेकर पाऊँ तक बड़ी बरकत दे। और खुदा सारे माहौल पर और सारे इस नेट पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, कोई भी डिस्टर्बिंग ना हो, बल्कि तेरा फजल, तेरी रहमत और तेरी शफकत हमारे साथ हो। जितने भी बेटे बेटियां, नौजवान खुदा इस पेज पे तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, मालिक खुदा सबको सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल दे। मसीह हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। तमाम भाइयों बहनों को एक बार फिर बहुत बहुत सलाम। और हमारे दरमियान पास्टर आशिर जान हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। आज खुदा ने ये मुमकिन किया है कि ये लाइव हमारे साथ हैं, खुदा के कलाम को बांटेंगे और मैं वेलकम कहता हूँ पास्टर आशिर जान को और खुदा उनको बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ से सिलसिला पहले मुनक़ता हुआ था वहीं से हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। सो अपने दिलों को तैयार करें और एक बार फिर दरख्वास्त है कि इस पेज को अपनी अपनी फेसबुक पर ज़रूर प्रोफाइल पर शेयर करें, ताकि दूसरे बहन भाई जो जहाँ कहीं भी दुनिया में बैठे हैं खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन सकें। जी पास्टर जी, खुदा के कलाम को शेयर कीजिए। आमीन जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे, अपनी सलामती में कायम रखे। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है अजीज़ों, खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के लिए, जिसके अजीम फ़ज़ल, मोहब्बत और शराकत के सबब से ये मुमकिन हुआ कि इस वक्त हम आपके सामने, आपके रूबरू आ सकें। और साथ ही मैं खुदा के बंदा, खुदा के खादम, खुदा के सूरमा पास्टर विल्सन कामरान के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी ये बड़ी कावश और मेहनत खुदावंद यस्सु मसीह नासी के नाम में खुदा के लोगों के लिए है और खुदा के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श के कलाम को जलाल देने के लिए है। आमीन। अजीज़ों, आज एक लफ्ज़ बड़ा मारूफ होता जा रहा है, उसका ज़िक्र हम अक्सर सुनते हैं और वो लफ्ज़ है क्वारंटाइन। ये लफ्ज़ जो क्वारंटाइन है, इसको आज मैं आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा बिब्लिकल सिस्टमेटिकल थियोलॉजी के ताल्लुक से, कि बाइबली इल्म इलाहियात की इंतज़ामी तालीम के मुताबिक इसकी अहमियत क्या है। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस में से इस बात को जानें, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो क्वारंटाइन हम इस्तेमाल करते हैं, ये लातीनी के लफ्ज़ क्वारंटीनो से लिया गया है। ये बुनियादी तौर पर एक लफ्ज़ है, मगर ये लफ्ज़ नहीं, ये एक टर्मिनोलॉजी है, यानी एक इस्तिलाह है। और इस इस्तिलाह का मफ़हूम है, जहाँ पर भी आप लिखा हुआ देखेंगे क्वारंटाइन सेंटर, तो इसका मतलब है कि वो मरकज़ जहाँ पर क्वारंटाइन किया जाता है। इसका माना क्या है? क्वारंटाइन का मफ़हूम है कि किसी भी बीमार शख्स को जब तक वो बीमारी से शिफा नहीं पाया जाता,
उसको तिबी कैद में रखा जाए। जब तक उसकी हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो जाती उसे सोशल डिस्टेंस पर रखा जाए, मुआशरे से काट दिया जाए, उसके उठने बैठने चलने फिरने को बिल्कुल महदूद कर दिया जाए। और इसका सबब करने का असल में मामला क्यों सामने आया? जो लातीनी लोग थे वो इसकी बड़ी हिकमत और दनाई रखते थे और वो जानते थे कि वो बीमारियां जो वबई हैं, जो मुआशरे के अंदर दूसरे लोगों को लग सकती हैं, शिफ्ट हो सकती हैं, रेप्लिकेट हो सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं, उनको क्यों कर महफूज किया जाए। इसलिए उन्होंने लफ्ज़ क्वारंटीनो का इस्तेमाल किया और वो इस लफ्ज़ को मिनिमम 7 डे और मैक्सिमम 40 डेज के लिए लिया जाते थे, यानी 7 रोज़ से लेके 40 रोज़ तक किसी भी बीमार शख्स को क्वारंटाइन या क्वारंटीनो कर दिया जाता था। आम फहम ज़ुबान में हमसे कहेंगे कि किसी बीमार को जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हो जाता कैद कर दिया जाए। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर एक ख़ास वार्ड होता है जिसको हम कहते हैं ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। आप जानते हैं कि अगर कोई इंतहाई नगदस्त हालत में चला जाए तो वहाँ पर किसी दूसरे शख्स को जाने की इजाज़त नहीं होती और जब तक डॉक्टर इजाज़त न दें वो मरीज़ वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो सकता। और चूँकि आज एक ख़ास बीमारी यानी कोरोना वायरस की वजह से इस लफ्ज़ क्वारंटाइन को सुनने को मिला है, इसलिए लोगों के लिए समझना, इसे कबूल करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। हमारी हुकूमत हो या दुनिया की तमाम हुकूमतें, वो सबसे ज़्यादा ज़ोर क्वारंटाइन करने के लिए लगा रही हैं। हत्ता कि लॉकडाउन वो भी एक सोशल डिस्टेंस ही का नाम है, वहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी चेंज की गई है लॉकडाउन, मगर दर हकीकत वो भी किसी न किसी तरीके में तमाम लोगों को उनकी आमदोरफ्त में कैद कर देने का नाम है। मैं आज आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से जिन आयात को पढ़ना चाहूँगा उसे आप गौर से सुनिएगा और ये जहन नशीन कर लीजिएगा कि लफ्ज़ क्वारंटाइन एक इस्तिलाह है, एक टर्मिनोलॉजी है। ये आपको बाइबल के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि इसका माफहूम मिलेगा और हम माफहूम के ताल्लुक से जान चुके हैं कि किसी बीमार शख्स को किसी ख़ास मुद्दत के लिए कैद कर दिया जाए, दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया जाए और उसकी आमदोरफ्त को बिल्कुल पाबंद कर दिया जाए। मैं चाहूँगा कि हम कलाम मुक़द्दस में से इस बात को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि क्वारंटाइन का जो हकीकी माफहूम है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए और उसकी बरकत को लेने के लिए आए। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ मिलकर खोलें। सबसे पहले हम बाइबल मुक़द्दस में से हिस्सा तौरीत की तरफ जाएंगे। जो बाइबल मुक़द्दस की पहली 5 कुतब हैं उनमें से हम गिनती की किताब और उसके 12वें बाब को अपने सामने रखेंगे। अगर हम गिनती की किताब के 12वें बाब को देखें तो हम मुख्तसर तौर पर इसे पढ़ने के लिए 14 आयत से लेकर 16 आयत तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि अगर इसके बाप ने इसके मुंह पर फ़कत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा न रहती। और आगे, सो वो 7 दिन तक लश्कर गाह के बाहर बंद रहे, इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचा मरियम 7 दिन तक लश्कर गाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कूच ना किया। इन आयात की रोशनी में हम देखते हैं कि मरियम जो बुज़ुर्ग मूसा की बहन थी, अपनी गलती, बुड़बड़ाहट और खुदा के बंदा मूसा के ख़िलाफ़ बोलने के सबब से कोढ़ जैसी बीमारी का शिकार हुई। और जब बुज़ुर्ग मूसा ने खुदा से फरियाद की कि इसे शिफा दे,
तो खुदा ने उसके लिए 7 रोज़ की सज़ा को मुकर्रर किया और 7 ठहरा दिया कि ये लश्करगाह से बाहर रहेगी। ये है वो माफूम जो क्वारंटाइन के लिए हमारे सामने आता है। ये हमारे सामने क्वारंटाइन की हैसियत से प्रैक्टिकल तौर पर आता है। खुदा ने ऐसा हुक्म क्यों दिया? क्यों उसने मरियम को सज़ा देने के बाद 7 रोज़ तक लश्कर गाह के बाहर रखने का हुक्म दिया? इसलिए कि उसने शरीयत देते वक्त पहले ही बुज़ुर्ग मूसा के वसीला से लेप्रसी यानी कोढ़ की बीमारी के लिए एक कानून ठहरा दिया था। अगर आप अहबार की किताब यानी गिनती से पहली जो अहबार की किताब है उसके 13वें बाब को अपने सामने रखें तो आयत 45 और 46 बड़ी ही तवज्जो तलब है। आए ज़रा मिलकर देखें अहबार की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत में, जहाँ खुद खुदा ने इस कानून को कायम किया। यहाँ लिखा है, और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठों को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक। और 46वीं आयत बड़ी ही तवज्जो तलब है। लिखा है, जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा और वो है भी नापाक, बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्कर गाह के बाहर हो। ये वो हुक्म था जो खुदा ने दिया क्वारंटाइन के लिए, जो हुक्म खुदा ने शरीयत में मूसा को पहले दिया था। जब बुजुर्ग मूसा की अपनी ही बहन उस सज़ा में गिरफ्तार यानी कोढ़ में लेप्रसी में गई तो खुदा ने उसी क्वारंटाइन लॉ को उसके ऊपर यानी मरियम के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा और बुजुर्ग मूसा ने ऐसा ही किया। अब हम यहाँ पर इस बात को देखेंगे कि एक और शख्स है जिसको इस बात का सामना करना पड़ा। मेरे साथ आप देखें एक और शख्स जिसका हम जिक्र यहाँ पर पढ़ेंगे इस मुख्तसर वक्त में। अगर आप मेरे साथ मिलकर खोलें तो दूसरी सलातीन और उसके 15वें बाब को हम अपने सामने रखेंगे। अगर हम 15वें बाब के ऊपर गौर करें तो यहाँ हमें एक बादशाह का जिक्र मिलता है। ये बादशाह, इसका नाम है उजिया। हम इसको देख सकते हैं दूसरी सलातीन के 15वें बाब की पहली 5 आयत में, लेकिन मैं मुख्तसर करने के लिए आपके सामने 5वीं आयत पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और बादशाह पर खुदा की ऐसी मार पड़ी, यानी खुदा ने उसे जज किया, उसको सजा दी कि वो अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। यहाँ पर देखें ये बादशाह किस कदर गुनाहगार था कि खुदा ने उसे कोढ़ की सज़ा दी। और ये कोढ़ की सज़ा कोई 7 रोज़ के लिए नहीं थी, कोई 7 बरस के लिए नहीं थी, बल्कि जब तक वो जिंदा रहा, जब तक वो मरा नहीं, वो कोढ़ उसे लगा रहा। और फिर जब तक वो मरा नहीं, कोढ़ की हालत में रहा, और जब तक वो कोढ़ की हालत में रहा वो अलग एक घर में रहा, यानी वो क्वारंटाइन में रहा। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मरियम के लिए जो सज़ा थी वो 7 दिन थी, मगर जब बादशाह खुदा का मुजरिम हुआ तो खुदा ने अदालत के तौर पर उसकी मौत के दिन तक उसे क्वारंटाइन करने के लिए मुकर्रर कर दिया। ये हमारे सामने है। हमने देखा अहबार की किताब को, हमने देखा गिनती की किताब को, हमने देखा दूसरी सलातीन में से बादशाह की तारीख को। ये सारी बातें जो हमने देखी हैं ये है जजमेंट ऑफ गॉड, खुदा की अदालत। खुदा की अदालत एक बीमारी की सूरत में यानी लेप्रसी कोढ़ की सूरत में आई, और चूंकि ये एक वबा है, एक बला है, और इससे दूसरे लोगों को कोढ़ लगने का खदशा है, इसलिए खुदा का हुक्म है कि ऐसे शख्सों को क्वारंटाइन कर दिया जाए, अलग रखा जाए, इनको मुआशरे से बिल्कुल जुदा कर दिया जाए,
सोशल डिस्टेंस मैक्सिमम कर दिया जाए, बिल्कुल कोई आम शख्स इनसे मेल जोल ना रखे। ये बाइबली कानून है, ये बाइबल की बात है, ये खुदा की बात है, ये शरीयत की बात है। अब ये तो है जजमेंट के ताल्लुक से आने वाली बीमारी और फिर बीमारी के सबब से क्वारंटाइन करना। आज हम देख रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, बाइबली तालीम के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने लूका की अंजील के 21वें बाब की 11वीं आयत में इस बीमारी का जिक्र किया है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं मरी। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज़ पेस्टिलेंस इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम या पेस्टिलेंस कहते हैं या पेस्टिलेंसे कहते हैं। अंग्रेजी में एक और लफ्ज़ है जो इसका मुतबादल है, और वो है प्लेग, जिसका माना है वबा। अब अगर थोड़ा सा गहराई से आप गौर करें तो लफ्ज़ पेस्टिलेंसे और प्लेग में बुनियादी तौर पर यह फ़र्क है कि जब प्लेग वबा का जिक्र किया जाए तो इसका मतलब है इलाकाई वबा, यानी महदूद वबा जो किसी ख़ास जगह तक के लिए है। मगर जब हम लफ्ज़ पेस्टिलेंस या पेस्टिलेंस से इस्तेमाल करते हैं तो इसका माना है आलमी वबा या आलमी बला। इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा आलम इस बीमारी की, इस वबा की, इस बला की गिरफ्त में है, इसलिए ये आलमी है और इसके लिए लफ्ज़ पेस्टिलेंस से इस्तेमाल हुआ है। और हमें इसका पता होना चाहिए, चूँकि ये ऐसा डेंजरस वायरस है कि ये फ़ौरन दूसरे को, जो कमज़ोर है, उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, दूसरे को विक्टिम कर लेता है, शिकार कर लेता है। इसलिए तमाम मेडिकल साइंस ने इसको इस बात में प्रूफ किया है, साबित किया है कि सबसे बेहतरीन तरीका इससे महफूज रहने का क्वारंटाइन होना है, अपने आप को महफूज रखना है, सोशल डिस्टेंस को कायम रखना है। ये कानून बाइबल का दिया हुआ है। इसलिए आप बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को समझें और इसके लिए हैरान, फिक्रमंद, परेशान ना हो। अगर दुनिया के डॉक्टर्स, साइंस, मेडिकल्स ये तजवीज़ कर चुके हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें घरों में रहना है, हमें सोशल डिस्टेंस को कायम रखना है, और जो बीमार है वो क्वारंटाइन किया जाए, बीमारी के सबब से बिल्कुल उसका उठना बैठा महदूद कर दिया जाए, तो ये बाइबली तालीम है। इसका हरगज़ गैर बाइबली होना कहीं से साबित नहीं होता। अब आए हम इस बात को और गहरे तौर पर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात हमारे सामने 2020 बरस पहले रखी, जिनको आज हम देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के पास इस वक्त क्वारंटाइन होना या सोशल डिस्टेंस होना या दूसरे सूरतों में लॉकडाउन होना ही सबसे बेहतर सलूशन है, हल है। लेकिन ये बात जहन नशीन कर लें कि दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को क्वारंटाइन किया, जिन्होंने अपने आप को सेफ्टी में रखा। उन्होंने ना किसी के साथ हाथ मिलाया, ना किसी के पास बैठे, बड़े ही सिक्योर होकर रहे। मगर अजीब बात यह है कि उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव तशखीस कर लिया गया, जिसकी बड़ी मिसाल हमारे सामने कई वज़ीर आज़मों की है, हत्ता के शहज़ादा चार्ल्स की भी है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि हम अपने आप को क्वारंटाइन करें, इस बीमारी से बचने के लिए अलग रखें, या खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स इसका शिकार हो गया है तो वो या ख़ुद को क्वारंटाइन करें या फिर उसका इंतज़ाम हुकूमती तौर पर किसी मरकज़ में किया गया है। लेकिन हतमी तौर पर प्रोटेक्शन देने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला खुद खुदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से खौफज़दा हो जाएं, आप उसके लिए परेशान हो जाएं, और फिर आपको अगर हल्का सा भी फ्लू हो
या कोई भी नॉर्मल सा टेम्परेचर हो या थ्रोट के अंदर को माइनर सी इचिंग या इन्फेक्शन हो, तो आप ये समझे कि अब आप कोरोना विक्टिम हो गए हैं और अब आप बच नहीं सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोरोना एक पल के 1000 में हिस्से में भी आगे नहीं बढ़ सकता यहोवा की मर्जी के बगैर, यहोशुआ की मर्जी के बगैर, रुआह कदूश की मर्जी के बगैर। ये तब तक ही है जब तक खुदा का प्लान है कि उसने इस दुनिया को ठीक डगर पर लाकर इस टाइम को मुकर्रर कर रखा है। इसलिए ये बात ज़हन नशीन कर लें कि बुनियादी तौर पर अगर आपको क्वारंटाइन होना है तो इसके माना ये है कि आप अपने आप को खुदा के हाथ के नीचे, उसके शैडो के नीचे ले आए। क्या खूब कहा बुजुर्ग दाऊद ने, कहा मैं भाग कर तेरे पास आ गया हूं। अजीजो, ये बड़ी खास बात है। क्या हमारा खुदा हमें इन मामलात में प्रोटेक्ट कर सकता है? आइए, मरियम को मिलने वाली सजा जो 7 रोज की थी उसके लिए भी और खुदा ही हकीकी प्रोटेक्शन करता है, इसके लिए हम बाइबली तालीम को देखेंगे। आए मेरे साथ मिलकर खरूज की किताब को अपने सामने रखेंगे। मैं चाहूँगा कि हम मिलकर खरूज की किताब और उसके 12वें बाब पर गौर करें और आपको मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप 12वें बाब को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर तवज्जो के साथ पढ़िएगा और आपको बहुत सी बातें इसमें मिलेंगी। मैं आपके सामने इस मुख्तसर वक़्त में, इस दुरानिया में पढ़ना चाहूँगा खरूज 12वें बाब की 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। यहाँ यूँ लिखा है, तब मूसा ने इसराइल के बुजुर्गों को बुलवा कर उनको कहा कि अपने अपने ख़ानदानों के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसा का बर्रा ज़िबा करना, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़ों के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखें, यहाँ पर ये ऑर्डिनेंस है, कमीशन है। बुजुर्ग मूसा ने खुदा का पैगाम दिया है, खबरदार अपने आप को क्वारंटाइन कर लो, दरवाज़ों को बंद कर लो और दरवाजे के बाहर बर्रे यानी फसा के बर्रे का खून लगाओ चौकट पर और दाएं और बाएं। ये सलीब का साइन है, चौकट, दाएं और बाएं। ये आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले बरसों के अंदर ये साइन ऑफ क्रॉस बना। ये बात जहन नशीन कर लें। यहाँ पर खास हुक्म दिया गया है कि घरों से बाहर ना जाना। और 23वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वालों को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। जरा देखें, ये देखें, क्वारंटाइन प्लस ब्लड, खून। खुदा खुद वहां पर पहरा देगा, खुदा वहां पर खुद निगाहबानी करेगा, देखेगा और मारने वाली तासीर को, डेथ स्पिरिट को अंदर जाने नहीं देगा। हालेलुया। जरा सोचें, अगर उस वक्त फसा के बर्रे का खून इस कदर बड़ी कुदरत रखता है कि खुदा खुद निगाहबानी करके मौत को अंदर दाखिल होने नहीं देता, तो हमारा फसा का बर्रा खुदावन यीशु मसीह और उसका खून तो उस फसा के बर्रे से कहीं बड़ा प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। क्यों ना हम इन बातों को देखें। शर्त यह है कि जो कानून खुदा ने रखा है हम उस पर कायम रहें। और आगे 24वें आयत में लिखा है, और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। यहां पर ये सारी रस्मों के ताल्लुक में बीच में क्वारंटाइन भी है कि हमने अपने आप को घर में रख लिया,
खुदा बाहर निगाहबान था, यानी वॉचमैन था। खुदा ने डेथ ऑफ स्पिरिट को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि हमने उसके कहने के मुताबिक फसा के बर्रे को कुर्बान किया और उसके लहू को अपनी चौखटों पर लगाया, जो निशान ठहरा। ये अगली औलाद को बताने वाली बात है। 25वीं आयत में, और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावन तुमको अपने वादा के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ, तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। आमीन। ये देखें, ये छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। खुदा ने इस इबादत को, इस वर्शिप को कंटिन्यू जारी रखने का हुक्म दे दिया। और आगे क्या है, और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि खुदावन की फसा की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। यारा देखें, हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया और बनी इस्राएल ने जाकर जैसा खुदावन ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। आमीन। इसलिए ये जो क्वारंटाइन है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। सोशल डिस्टेंस, बाहर ना निकलना, खुद को अपने हद में कैद कर लेना, ये बड़ी खास बात है। अब ये सारी बातें जो बुजुर्ग मूसा ने की, आप इसे बाद में पूरे चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, लेकिन इसी चैप्टर में एक खास आयत मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो है 13 आयत। आए जरा इस 13 आयत पर गौर करें। यहां पर खुदा जब मूसा से गुफ्तगू कर रहा है, तो 13 आयत के अंदर वो क्या कहता है, और जिन घरों में तुम हो, उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने भी नहीं कि तुमको हलाक करे। जरा देखें कैसी बात है। खुदा कह रहा है, मैं इस वबा को तुम्हारे पास फटकने भी नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन कह रहा है? यहोवा खुदा। कौन कह रहा है? यहोवा खुदा। वो हमारा प्रोटेक्टर है। और यहां पर इस आयत की रोशनी में हम क्या सीखते हैं? यहां पर हम सीखते हैं सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन। और इसीलिए ज़बूर 91 के अंदर लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सकूनत करेगा। ये बात जहन नशीन कर लें। कोई कोरोना वायरस चाहे जिस कदर बड़ी पावर रखता हो, अगर खुदा आपका प्रोटेक्टर है तो वो आपका कुछ नहीं कर सकता। मगर प्रिंसिपल्स, लॉ, कानून आपने फॉलो करने हैं। इस प्रिंसिपल्स को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, आप इनको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। हमें इसका ख्याल रखना है और हमें इसी ख्याल के अंदर रहना है। आइए जरा इस गुफ्तगू को और थोड़ा सा मौसर करने के लिए मैं चाहूंगा एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमें यसाया की किताब में मिलता है। यसाया 26वें बाब को मेरे साथ मिलकर देखें कि किस कदर अजीब अंदाज से यहाँ पर इस गीत को लिखा गया है। इस गीत का मजमून बहुत ही आला है। इस गीत के 5 बड़े हिस्से हैं और चूंकि अभी हमारा ये उन्वान नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपके सामने मुतलका यानी क्वारंटाइन के ताल्लुक से बात को रखना चाहूँगा। मेरे साथ मिलकर खोलिए यसाया की किताब और उसका 26वां बाब। और इस 26वें बाब को पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा कि हम इसकी 4 से 8 आयत तक पढ़ें और फिर 16 से 17 और फिर 20 से 21। ये जो 3 हिस्से मैंने इसमें आपकी खिदमत में रखे हैं, ये 3 हिस्से बड़े ही खास हैं। आए पहले इन 3 हिस्सों को पढ़ें ताकि हमें इसकी समझ आए। 3 हिस्से। पहला हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा यसाया की किताब का 26वां बाब और उसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे हम 4 आयत से 8वीं आयत तक। अब तक खुदामंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदामंद यहोवा अबदी चट्टान है।
आगे, क्योंकि उसने बुलंदी पर बसने वालों को नीचे उतारा है। जरा देखें, बुलंद शहर को जेर किया है। आगे, और उसने उसे जेर करके खाक में मिलाया है। वो पांव तले रोंदा जाएगा। हां, मस्कीनों के पांव और मोहताजों के कदमों से सादक की रास्ती है। तू जो हक है सादक की रहबरी करता है। और 8वीं आयत में लिखा है, हां, तेरी अदालत की राह में ऐ खुदावन हम तेरे मुंतजिर रहे। हमारी जान का इश्तियाक तेरे नाम और तेरी याद की तरफ से है। यहां देखें 8वीं आयत क्या है, तेरी अदालत की राह में ऐ खुदावन हम मुंतजिर रहे। ये जो लफ्ज मुंतजिर इस्तेमाल किया गया है, उर्दू में ये दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक मुंतजर और एक मुंतजिर। मुंतजिर जो किसी इंतजार में किसी खास जगह पर बैठकर आने वाले को देखता है, और मुंतजर जो चल कर उस बैठे हुए को मिलने के लिए जाता है। यहां पर हम तेरे मुंतजिर हैं। अगर हम मुंतजिर हैं तो वो यहोवा खुदा मुंतजर है। इस 8वीं आयत का माफूम अपने सामने रखिएगा। यहां पर वो क्या बयान कर रहा है, चट्टान कौन है, यहोवा, उसी पर हमारा ईमान है। वो जजमेंट के लिए उतरा है, उसने अदालत करनी शुरू की है, और हम भी उसी की अदालत के मुंतजिर हैं। और आगे हम पढ़ते हैं दूसरे हिस्से को, जो 16 और 17 आयत है। यहां पर लिखा है, ये एक पटिशन है, ये एक दरखास्त है। पहले है खुदा पर भरोसा करना, तवक्कल करना, उसकी कुदरत पर, उसकी अदालत पर यकीन करना, और फिर 16वीं और 17वीं आयत में पटिशन है, दरखास्त है। ऐ खुदावन, वो मुसीबत में तेरे तालिब हुए, जब तूने उनको तादीब की तो उन्होंने गिरियावजारी की। ऐ खुदावन, तेरे हजूर में हम हामला की मानद हैं, जिसकी विलादत का वक्त नजदीक हो। जो दुख में है वो अपने दर्द से चिल्लाती है। ये खास बात है, ये पटिशन है, ये दरखास्त है अपने यहोवा खुदा के सामने। जब वो अदालत के लिए उतरा है तो हम क्या करें, उसके सामने पटिशन दें, उससे रहम मांगे, उसके सामने झुक जाएं, उसके सामने अपने आप को रखें। ये इसका दूसरा हिस्सा है। और जरा देखें तीसरा हिस्सा क्या है। तीसरा हिस्सा कितना खास है, 20वीं और 21वीं आयत। वो है, ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो, और अपने आप को थोड़ी देर के लिए छुपा रखो, जब तक के गजब टल ना जाए। क्योंकि देखो, खुदावंद अपने मुकाम से चलाता है, ताकि जमीन के बाशिंदों को उनकी बदकारी की सजा दे, और जमीन पर उस खून को जाहिर करेगी जो उसमें है, और अपने मकतूलों को हरगज ना छुपाएगी। खुदा खून का बदला लेने के लिए जमीन पर उतरा है, इसलिए तुम खुद को क्वारंटाइन कर लो, आमीन। अपने आप को अंदर ले जाओ। आमीन। खुदा की अदालत हो रही है, तुमने पिटीशन दी है, मैंने सुना है, मगर खुदा ने इसी लॉ के मुताबिक इस सारी बात को रखा है, और हम इसी लॉ में चलेंगे तो हमारी प्रोटेक्शन है। हम खुदावन की अदालत में हरगज दखल अंदाजी ना दें। और मैं अपने उन तमाम खिदमतगुजार भाइयों से यह दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो कोरोना की स्पिरिट को या कोरोना के वायरस को झिड़कते हैं, रिब्यूक करते हैं, ये छोड़ दें। ये हरगज आपकी समझ और ताकत से बाहर की बात है। यस। बला को, वबा को जो खुदा जजमेंट के लिए भेजता है, बाइबल में ना कोई झिड़क सका है, ना कोई झिड़क सकता है। यस, प्रेज गॉड। ये बात ज़हन नशीन कर लें। और फिर जो हो ही खुदा यीशु मसीह के कहने के मुताबिक रहा है, तो आप उसको क्या झिड़केंगे। इसलिए बराए मेहरबानी अपने आप को लेके जाएं रहम मांगने की तरफ, मर्सी पिटीशन की तरफ, क्योंकि हमने पहले ही लापरवाहियां की, गलतियां की। और गलतियां क्या थी कि हमें बताना चाहिए था कि खुदा यीशु मसीह की आमद जल्द होने वाली है।
हमने उस आला तरीन मजमून को छोड़कर अपनी अपनी राहों को इख्तियार किया, जिसकी वजह से हम इसका शिकार हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि क्वारंटाइन की इस तालीम को बाइबली तालीम समझते हुए उसके मकसद को जानें। खुदा चाहता है कि हम उसके खौफ को मानें, खुदा चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें, खुदा चाहता है कि हम उसकी अदल और इंसाफ और अदालत के मुंतजर रहते हुए उसकी रहमत के ताल्लुकार हो। प्रेज गॉड। ये है हकीकी तौर पर क्वारंटाइन होने का मकसद, और हमें इस हालत के अंदर अपने आप को रखना है। यहां पर भी हम देखते हैं खुदा प्रोटेक्टर है, सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन हमें मिलती है, मगर किस सूरत में? जब हम खुदा के कानून को पूरा करते हैं। इसलिए आए और क्वारंटाइन की बेसिक एजुकेशन जो बाइबली है उसको अपने सामने रखें। एक और मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि नए अहदनामा में है, और इसे हमारे लिए जानना आज हद जरूरी है। मेरे साथ मिलकर खोलिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 17वां बाब, उसकी 17वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक आपको एक खास वाकया मिलेगा। आए जरा देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से जब वो जा रहे थे तो एक वाकया हुआ। लिखा है 11वीं से 19वीं आयत तक, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो यानी खुदावंद यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। ये जो लफ्ज लिखा है, जुमला लिखा है, और उन्होंने दूर खड़े होकर, ये है क्वारंटाइन का माफूम, सोशल डिस्टेंस पर। उन्होंने दूर ही खड़े रहकर, वो मसीह के पास नहीं आए, वो 10 के 10 दूर खड़े रहे, क्योंकि हुक्म ये था कि कोढ़ी जो है वो दूर रहे। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया था। वहीं पर रहकर उन्होंने क्या किया? ए यीशु, बायोलॉजिकल नेम से खुदा यीशु मसीह को बुलाया, जिसके मानी है ए मुनज्जी, ए निजात देने वाला, ए साहिब। ये जो लफ्ज साहिब है, ये खुदा यीशु मसीह की अथॉरिटी को, ताकत को, कुदरत को जाहिर करता है। और आगे हम पर रहम कर, ये मर्सीफुल पिटीशन है। उन्होंने रहम मांगा। मसीह निजात दे सकता है, मसीह के पास कुदरत है, मसीह से रहम की अपील की। कहां पर रहकर? क्वारंटाइन में रहकर, दूर रहकर। और आगे क्या हुआ? उन्होंने उसे देखकर, आगे लिखा, उस अपने ताई कायनों को दिखाओ, अपने ताई काहिनों को दिखाओ। ये कैसा अजीब काम है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके पास आकर उन्हें शिफा नहीं दी, बल्कि सोशल डिस्टेंस ही में रहकर उसने कहा, अपने ताई काहिनों को दिखाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने रिब्यूक कर दिया, सोशल डिस्टेंस को तोड़ दिया। और आगे क्या लिखा है? और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। आमीन। रास्ता ही में यहां पर पाक भी हुए, साफ भी हुए। पाक का माना है कोढ़ से मुकम्मल तौर पर पाक हो गए, और साफ का माना क्या है? कोढ़ के सबब से जो उनका जिस्म दागी हो गया था, हाथ, कान, नाक, मुंह, शक्ल, अगर जो बिगड़ गया था, क्योंकि जो जानते हैं कि लेप्रोसी का जो पेशेंट होता है उसका आहिस्ता आहिस्ता बदन गलना शुरू होता है, वो भी अपनी फॉर्म में आ गया। ये कैसी अजीब बात है। वो सिर्फ पाक नहीं हुए, वो साफ भी हुए हैं। लेकिन यहां पर हमें बिल्कुल स्पेसिफिक स्टडी मिलती है क्वारंटाइन होने की, और ये हमारे लिए क्या बात है? ये हमारे लिए क्या बात रखती है? खुदावंद यीशु मसीह क्वारंटाइन होने वालों को पूरी पूरी निजात, रिहाई, शिफा देने पर कादिर है। अब इतनी बड़ी बात हमारे सामने है, और फिर भी हम क्वारंटाइन के मानों को सिर्फ एक मेडिकल स्पेसिफिक टर्म तक रखें, ये बात दुरुस्त नहीं है। बाइबल मुकद्दस ने इसे हमारे सामने रखा है, और बहुत से हवाला जात हैं और बहुत से वाकयात हैं जहां पर क्वारंटाइन
इम्प्लीमेंट हुआ, मगर आपके सामने इतनी ही बातें मेरे और आपके लिए समझने के लिए काफ़ी हैं। अजीज़ों, इन सारी बातों को समझते हुए मैं सिर्फ एक हवाला चाहूँगा, आए मिलकर हम कहें, क्यों पढ़ें। हम जानते हैं कि हमने इन्हीं दिनों के अंदर ईस्टर के ताल्लुक से, यानी खुदाम यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से अपनी गवाही को फिर असर नौ ताज़ा करना है। और अभी हम देखते हैं कि फसा गुजरी है। अब मेरे साथ मिलकर खोलिए करंथस का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ा हमारा मकसद है। यहाँ करंथस के खत में बुजुर्ग पौलुस रसूल ने 5वें बाब के अंदर 7वीं आयत में हमारे सामने एक बात रखी है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। और आगे, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। ये खरूज 12वें बाब की तशरीह है। अगर आप खरूज के 12वें बाब को ठीक तशरीह में पढ़ना चाहते हैं तो आप बुजुर्ग पौलुस रसूल का लिखा हुआ पहला खत, उसकी 5वें बाब की पहली आयत से 8वीं आयत को जरूर पढ़ें। यह मुफस्सल तफसीर है खरूज 12वें बाब की। अब इतना कुछ होने के बावजूद क्या है, क्वारंटाइन का सबब क्या है? हम पाक हों, साफ हों, हमारे अंदर से सारा खमीर चला जाए, हम ताज़ा गुंदा हुआ आटा हों। प्रेज़ गॉड। और यह सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि हमारे अंदर से पुरानी रस्मी, हमारी रवायती बातें निकल जाएं और हम ताज़ा गुटा हुआ आटा बन जाए। मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार समझता हूं चर्च लीडर को। हमें सामने आने की ज़रूरत है। हमने देर कर दी, हम बहुत पीछे रह गए। क्या आज कोई बड़े से बड़ा थियोलॉजियन, कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर, बड़े बड़े टाइटल रखने वाले, बिशप, डॉक्टर, फाउंडर, चेयरमैन इस सोल्यूशन में कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। यूरोपियन में टाइटल इस्तेमाल होने वाले एपोस्टल्स, प्रॉफिट्स कहां गए हैं? सबसे पहले मुझे और फिर तमाम खादमुद्दीन को खुदा ने मुंह के बल गिरा दिया है ताकि हम उससे राह मांगे और दुरुस्त हों और अपने अंदर से इस खमीर को निकाल बाहर करें, ताज़ा गुदा हुआ आटा बन जाए, ताकि खुदा का जिंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। अजीज़ों, हो जाएं अपने आप को क्वारंटाइन स्टेज में ले जाने के लिए तैयार और सहन नशीन कर लें। इसका नतीजा हमारे लिए निजात, मखलसी, रिहाई, आज़ादी, इत्मीनान, तसल्ली और तशफ़ी के सिवा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा फसा खुदावन यीशु मसीह कोहे कलवरी पर कुर्बान हुआ, मर गया, दफन हुआ और अपने कहने के मुताबिक तीसरे रोज़ जी उठा। 40 रोज़ तक शागिर्दों को दिखाई देता रहा और आसमान पर जाने के बाद 10 रोज़ के बाद उसने रूहुल कुद्स को नाज़िल किया है और अब वो बहुत जल्द अपनी कुदरत में आने वाला है। इसलिए आएं, हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को इस अजीम तर सच्चाई के हवाला करें कि ये क्वारंटाइन प्लान तो खुदा का है, खुदा के जिंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम का है, ताकि आज के रोज़ में हमारी ज़िंदगियां उस बर्रे के खून में महफूज हो जाएं। खुदावन यीशु मसीह नासी के नाम में, उसके बहाए हुए लहू में, उसके तोड़े गए बदन में, उसकी दी गई जान में, उसके मरने में, उसके दफन होने में और उसके जी उठने में तमाम बर्रा पर ईमान रखने वाले और उसके बदन यानी कलीसिया के लोग खुदावन यीशु मसीह की अजीम तर सलामती में कायम रहे और सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और पाक रूह में। खुदावन आपको बरकत दे और अपनी सलामती में कायम रखे। आमीन, आमीन, आमीन।
आमीन। अभी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे जो हमने खुदा का कलाम सुना है, खुदा के कलाम की बरक़ात को हासिल किया है। और मैं चाहता हूँ कि खुदा के खादम, खुदा के सुरमा पास्टर आशिर जान जो हैं वो दुआ में रहनुमाई करें, ताकि जितने भी आज दुनिया में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग हैं, खुदा उनको इस वबा से, इस मुश्किल परेशानी से रिहाई बख्शे, ताकि कौमें कबीले जो हैं वो यस्सु के नाम में रिहाई पाएँ और ज़िंदगियाँ जो है बहाल हो सकें। सो आए हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें, अपनी आंखें बंद करें और दुआ में कुछ वक्त गुजारें, क्योंकि मसीह यस्सु ने यही कहा था कि जब मुश्किल है, परेशानी है, तो हमें क्या करना है? दुआ में ठहरना है। गतसमनी बाग में भी मसीह यस्सु ने दुआ की, तो हमें भी ज़रूरी है कि आज हम दुआ करें ताकि खुदा अपने रहम फजल को जारी करे और ये जो बाबा पूरी दुनिया में आई है वो यस्सु के नाम में जाए। आए हम दुआ करते हैं। यहोवा बाप जमीन तक झुक कर तेरा शुक्र अदा करते हैं। यहोवा बाप तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो बर्रा बन कर आया, तेरे बर्रे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस, ग्लोरी टू गॉड जीसस। उस बर्रा में जो लहू था यहोवा वो तेरा था, हम यहोवा के लहू के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र हो यहोवा बाप के तूने अपने रूह के वसीला से हम पर मोहर की है। हम यहोवा के रूह के लिए शुक्रगुजार हैं और फिर हम तुझे जाने, तेरे बेटे यस्सु मसीह नासी यहोशुआ हमशाइख को जाने, तेरे रूह कदूस यानी रूहुल कुद्दुस को जाने। तूने अपना कलाम हमें दिया है। यस, तेरा शुक्र हो। हम इस कलाम को जो दुनिया के लिए है, इंजील जो दुनिया के लिए है, सारी कौमों के लिए है, एक बार फिर मांग लेते हैं। खुदावन यस्सु मसीह नासी के नाम में ये दो धारी तेज तलवार पूरी दुनिया के हर एक शख्स पर लाखा ज़बाबतुर्रिबिना मंदुर रबाबा बर्रकाज़ा हिलका सबबतर्रबिया का शारा का ज़कता, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी पनाह के लिए और उसे रिहाई देने के लिए गहरे तौर पर कारगर ठहरे। हम जानते हैं कि तेरे कलाम की शिद्दत की जरूरत आज इंसान को फिर उसी तौर से है। मिन्नत करते हैं लागाजुदर रबी भी को नुमा आकाता रागासी कि तेरी इस अदालत को लोग जाने, चर्च जाने, कौम इसराइल जाने, गैर कौमें जाने और सब झुक जाएं तेरे आगे। यस लॉर्ड जीसस, और तेरे नाम को जलाल दें। यस लॉर्ड, ताकि वबा की ये मुद्दत, मुसीबत के ये अड़याम टल जाए। यस, हम जानते हैं खुदा यस्सु मसीह नासी कि तू हमारी ताकत से वाकिफ है, इसलिए तूने हमारे लिए पहले ही दरखास्त की, ऐ बाप इन दिनों को घटा दे। हम जानते हैं हम कमज़ोर हैं, ख़ताकार हैं, बेवकूफ़ हैं, नलायक हैं, हमाकत से पुर और जहालत से भरे हैं, गुनाह के बदन में रहते हैं। जो भलाई करना चाहते हैं नहीं कर पाते, जो अच्छाई करना चाहते हैं नहीं कर सकते। मिन्नत करते हैं खुदावंद रहम कर, रहम कर। खुदावंद यस्सु मसीह नासी के नाम में हमारे सारे गुनाहों को, गलती कसूरों को, बेवकूफ़ी नलायकियों को मुआफ़ कर दे। एक बार फिर तेरी रहमत पूरी दुनिया पर आए खुदावंद, और तू अपना हाथ बढ़ाकर एक बार फिर इस दुनिया को हकीकी तौबा में अपने हजूर मकबूल कर, अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को सलामती में कायम रख। अब हम दुआ करते हैं खुदावंद उन तमाम विक्टिम्स को जो इस वक्त कोरोना वायरस के शिकार हैं। खुदावन यस्सु मसीह नासी का पाक लहू और लखा सिबिरी कंतोर, उसका पाक नाम तेरे रूह के वसीला से उन्हें उठा खड़ा करे, शिफा दे, ताकि वो गवाही दें कि खुदावन यस्सु मसीह नासी हमें इस वबा में बचाने में कादर ठहरा है। वो तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, वो तमाम हॉस्पिटलाइज के लोग जो किसी भी तौर से काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन में मांगते हैं खुदावन, और मिन्नत करते हैं कि हम हकीकी तौर पर इस सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर कर तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। मसीह यीशु का वास्ता देकर मांगते हैं,
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा खुदा के कलाम को सुन के, खुदा की आवाज़ को सुन के। और आज जो मैंने ख़ास तौर पर जो खुदा के कलाम में से आज खुदा के खादम के ज़रिए जो बात को सीखा है कि जो सिन है, जो गुनाह है, जो खमीर है, ये हमारी ज़िंदगी से जब तक नहीं जाएगा तब तक हम दुरुस्त नहीं होंगे, हमारे ख़ानदान दुरुस्त नहीं होंगे, हमारे ख़ानदान, हमारी फैमिलियाँ, हमारे मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करेंगे। हमें ताज़ा गूंदा हुआ आटा बनने की ज़रूरत है और अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। और ये खुदा का मंसूबा है कि जो उसके लोग हैं वो कभी भी हलाक नहीं होंगे, वो उसके शेल्टर के नीचे रहेंगे। और ये हमारा ईमान और ये हमारा तवक्कल और ये हमारा भरोसा है। सो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर आशिर जान के लिए कि जिन्होंने आज टाइम दिया और खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को हम तक शेयर किया। आए हम खुदावंद की वही सिखाई हुई दुआ जो मसीह यीशु ने में कही, हम सब मिलकर खुदावंद की दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत व जलाल हमेशा तेरे ही हो। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाक़त, शराकत, बरकत, आलमगीर कलीसिया, बनी इसराइली कौम, यरूशलेम और ख़ास तौर पर क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्री के इस पेज पे जितने भी बेटे बेटियां नौजवान हैं, जहां कहीं भी है, उन पर मसीह यस्सु की यह बरकत इसी तरह नाज़िल होती रहे। मसीह हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से आमीन आमीन सुम आमीन। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का दहना और दलावी वाला हाथ आप पर और आपके ख़ानदानों पर होता रहे। इसी तरह खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को इस पेज पे आकर सुनते रहें और बरकत पाते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।